हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। हाँ, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, अंकिता है, रोहित है, सूर्यभान है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल शेयर करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। आज क्या पढ़ना है चला, जैन धर्म पढ़ना है ना। बौद्ध धर्म खत्म हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, हर एक पल समझते हुए चलना है चला। हर एक पल समझते हुए चलना है। और आप लोग कॉपी लेकर ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉपी लेकर ही बैठेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से कॉपी कलम रहेगा हाथ में, जो अच्छा पॉइंट लगेगा तो उसको नोट करना है। क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। और हर एक कहानी समझते हुए चलना है, हर एक पल को समझना है, हर एक बात को समझते हुए चलना है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जिस तरह से बौद्ध धर्म का आपको विवरण मैंने बता रखा है, उसी तरह से आपको जैन धर्म को समझना है। हर एक पल को समझते हुए चलेंगे। और ये बहुत अच्छी तरह से हम अलग अंदाज से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। समझाते तो हैं हर कोई, लेकिन हमरा जैसा कोई समझा दे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। तो चला, आज जैन धर्म क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद जैन धर्म कभी भी पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति किसी कारणवश से बौद्ध धर्म में नहीं जुड़ पाए हैं, जब मैं पढ़ा रखे थे बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे, उस समय आप नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश से, तो इसी चैनल पे वे वीडियो पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा चला। तो आज वही पल को समझा जाएगा जिस तरह से मैंने बौद्ध धर्म को समझाया है। अब समझेंगे, हर एक कहानी समझते हुए चलेंगे। जैन धर्म के आपको पूछेगा संस्थापक, क्या पूछेगा, संस्थापक। संस्थापक पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो बताएंगे ऋषभदेव, याद रखेंगे ऋषभदेव। ऋषभदेव को याद कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। ऋषभदेव है। अगर आपको वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा, वास्तविक संस्थापक, तो क्या जवाब दीजिएगा, बताएंगे। तो महावीर को जाता है। क्या वास्तविक संस्थापक, महावीर। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को जाता है। ये बात याद रखना है चला, ठीक है। ये पल को याद कर लेना है। और इसमें कितने तीर्थकर थे, ये प्रश्न पूछेगा। तीर्थकर थे तो आपको जवाब देना है कि 24 गो तीर्थकर थे। कितना चला, 24 गो। 24 गो। और 24वां तीर्थकर कौन थे, तो याद रखना है महावीर। महावीर
स्वामी जी, स्वामी जी, यही जो है ना लास्ट स्वामी जी हैं 24वां तीर्थकर थे। तीर्थकर मतलब क्या होता है, ज्ञानी, है ना, भंडार उसके पास है। अब समझेंगे, तन्नी सुन और पूछता है एग्जाम में 23वां पूछेगा चला तीर्थकर के बारे में कि 23वां आप बताइए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, पार्श्वनाथ को। क्या जवाब दीजिएगा, पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ को। क्या जवाब दीजिएगा चला, पार्श्वनाथ को जवाब देना है, ठीक है। पार्श्वनाथ आपको कैमा थे, तो 23वां तीर्थकर थे। 1 से 24 तक आपका तीर्थकर जी है। पहला आपको ऋषभ देव के नाम याद रखना है। वास्तविक संस्थापक अगर पूछ देगा ना चला, तो महावीर स्वामी को याद रखना है। अगर 24वां तीर्थकर के बारे में बोलेगा तो महावीर स्वामी को लेंगे 24वां, और तीर्थकर 23वां की अगर बात करेगा तो पार्श्वनाथ को बोलेंगे, ठीक ना। इतना आप लोग को जानकारी हो गया होगा। अब समझना है महावीर के बारे में पूरा। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में समझेंगे। फर्स्ट में याद रखेंगे कि इनका पिता का क्या नाम है। पिता का नाम पूछेगा, माता का नाम पूछेगा, पत्नी का नाम पूछेगा, पुत्री का नाम पूछेगा, इससे शुभ विवाह हुआ था उसका नाम पूछेगा, है ना। तो ये सब आपको प्रश्न पूछता है एग्जाम हॉल में, तो ये सब बात याद रखेंगे। जन्म कब होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, मृत्यु कब होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, ये सब आपको से पूछा जाएगा और ये सब आप लोग को याद हो जाना चाहिए। तो आज हम जैन धर्म को पूरी खानदान उलट देंगे और समझा देंगे कि आज के बाद जैन धर्म आप कभी पढ़ ही नहीं सकते। अगर अच्छी तरह से आप जुड़ा रह गए ना चेला, तो आज समाप्त कर देंगे। समझते हुए चलेंगे कि पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था, त्रिशला, त्रिशला नाम था। पत्नी का क्या नाम था, यशोदा, यशोदा नाम था। पुत्री का क्या नाम था, अनुजा, अनुजा नाम है। अब दिमाग लगाना है, अनुजा का विवाह किससे होता है, जमाली से होता है। किससे होता है चला, जमाली से होता है। ये क्या हुआ है, ये रंग भेद हुआ है, यानी कि विवाह हो गया है। क्या हुआ है, विवाह हुआ है। और महावीर स्वामी के क्या लगेंगे, याद रखना है चेला, क्या लगेंगे, दामाद। क्या लगेंगे चला, दामाद लगेंगे। तो इतना आप लोग को याद हो गए होगा। जन्म कब होता है, 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो कुंडलग्राम में, कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम कहाँ पड़ेगा, तो याद रखेंगे वैशाली जिला में, वैशाली जिला में पड़ेगा। और ये कहाँ पड़ेगा वैशाली आपको, तो बिहार में पड़ेगा,
बिहार में पड़ेगा। इतना आपको अच्छी तरह से सारे लोग नोट्स करते हुए चलेंगे, मेंशन करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, तभी आपका सिलेक्शन ज़बरदस्त होगा चेला। एकदम पूरी कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे को बताएंगे अच्छी तरह से, है ना। मृत्यु आप लोग बताएंगे कहाँ हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मृत्यु याद रखना है पावापुरी में हुआ है। पावापुरी किसके अंदर में आएगा? राजगीर के अंदर में आएगा पावापुरी। इतना आप लोग को याद हो गया होगा, ये कहानी इतना आप लोग को याद हो गया होगा। यही पूछता है कहाँ पड़ेगा? पावापुरी राजगीर में, है ना। यही आपका सब याद रखना है। इतना आप लोग को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, अब जैन धर्म का विवरण किसमें मिलता है? जैन धर्म का विवरण किसमें मिलता है? तो कहेंगे कल्प सूत्र में। कहाँ मिलेगा? कल्प सूत्र में। याद रखेंगे, कल्प सूत्र में विवरण मिलता है जैन धर्म का। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। और हाँ बिल्कुल, चलिए इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं धीरे धीरे कहानी की ओर। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, महावीर स्वामी के कहानी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये होंगे महावीर स्वामी। ये हो गए, इनको बारे में समझा जाएगा। हाँ, इन्होंने शिक्षा देता है। क्या दिया है? शिक्षा। शिक्षा क्या क्या है ये पहले समझने का प्रयास करेंगे। चोरी ना करना, पहला याद रखना है, चोरी ना करना, चोरी ना करना। दूसरा याद रखेंगे हिंसा, हिंसा ना करना। तीसरा याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल, हिंसा ना करना। कर्जा न रखना, कर्जा न रखना। आप लोग को जो है ना, ये महावीर स्वामी दिखाई दे रहे हैं, यही आपको शिक्षा के रूप में दिए थे। चोरी ना करना है बाबू, हिंसा ना करना है, किसी का कर्जा नहीं रखना है, यही उपदेश देते हैं। ये जो है ना, इनके पिता जो कौन से काल के हैं, तो ज्ञात्री काल के, ज्ञात्री कुल के कहेंगे। कौन सी चला? ज्ञात्री कुल के कहेंगे। इतना आप लोग को नोट्स करते हुए चलेंगे। ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये जब महावीर स्वामी 2 से 3 वर्ष का था ना चला, 2 से 3 वर्ष का था, तो ये चले जाते हैं गुरु के पास शिक्षा लेने। कहाँ जाते हैं? गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं। कहाँ जाते हैं चला? गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं। तो क्या होता है, ये अपने गुरु से, महावीर स्वामी अपने गुरु से क्या बोलते हैं कि संस्कृत क्या है? क्या बोले? संस्कृत क्या है? ये बात बोले कि संस्कृत क्या है।
तो गुरु को जवाब पता नहीं था चला, गुरु को जवाब पता नहीं था। जब पता नहीं था ना चला, तो ये क्या होता है, ये गुरु लेके चले जाते हैं अपने गुरु के पास, अपने गुरु के पास लेके चले जाते हैं, यहाँ लेके चल आए। जब यहाँ अपने गुरु के पास लेके चले आते हैं तो गुरु देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ये छोटा बच्चा है, इससे क्यों मुँह लड़ाऊं, क्यों बोलूं। लेकिन इनका मन जो है ना, मन में चल रहा था कि इनसे प्रश्न पूछे, और एक प्रश्न गुरु रख ही देता है, रख ही दिया एक प्रश्न, व्याकरण। व्याकरण पूछने लगा महावीर स्वामी को। ऐसे तो हालांकि पूछना नहीं चाहिए था, छोटा बच्चा था। वे गुरु पूछते हैं कि व्याकरण क्या है, तुम बताओ। तो महावीर स्वामी एकदम सटीक जवाब दे दिए, चूंकि वह 2 वर्ष के 3 वर्ष के था समथिंग में, एकदम सटीक जवाब दिए। जब सटीक जवाब दिए ना, तो ये चले जाते हैं कहाँ, सिद्धार्थ के पास चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सिद्धार्थ के पास। हालांकि अपने पिता के पास लेके चले जाते हैं। पिता, किनका पिता हुए, महावीर स्वामी के पिता के पास लेके गुरु चले जाते हैं। और त्रिशला के पास, किसके पास, त्रिशला, ये दोनों के पास गुरु लेके आते हैं और सिद्धार्थ से बोलते हैं और त्रिशला से बोलते हैं कि आगे चलकर ये जो है ना तीर्थकर बनेंगे। क्या बनेंगे, आगे चलकर तीर्थकर बनेंगे, विद्वान बनेंगे। ये बहुत उच्च पद पे जाने वाला ये व्यक्ति है, उच्च पद पे जाने वाला ये व्यक्ति है, अच्छा पद पे जाने वाला है। तो सिद्धार्थ और त्रिशला सोचे ना कि गुरु इस तरह से बातें बोल रहे हैं, और इनको मन में बहुत खुशी हुआ कि हमारे बेटा के लिए इतना तो गुरु कद्दड़ किए, बोले, मनोबल को बढ़ाए। ये बहुत खुशी हुए दोनों, सिद्धार्थ और त्रिशला। याद रखेंगे इनका बचपना में नाम, बचपना में वर्धमान था, वर्धमान था, वर्धमान नाम था बचपना में। तो ये बात को अच्छी तरह से समझना है कि सिद्धार्थ का जो है ना बचपना में क्या नाम था, तो वर्धमान नाम था। तो ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महावीर स्वामी का यशोदा से शादी हो जाता है। किससे होता है शादी, यशोदा से हो जाता है। इनसे शुभ विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है, शुभ विवाह हो जाता है यशोदा से। जब शुभ विवाह हो जाता है ना, तो इनको टेंशन बढ़ जाता है। क्या होता है चेला, टेंशन बन जाता है। ताकि जब 1 से 2 हो जाते हैं ना, तो टेंशन बनना तय है। इनको टेंशन बनते गया कि अब तो कमाना है, अब तो पढ़ाई हुआएगा नहीं हमसे, शादी हो गया है, आगे चलकर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये पहले ही सब आगे वाला जो बात रहता है ना, ये पहले ही बैठा लेते थे, सोच लेते थे क्या होगा हमके साथ, नहीं होगा। तो महावीर स्वामी को टेंशन बढ़ते गया, बढ़ते गया। एक दिन के समय में, चला ये बात को याद रखना है, एक दिन के समय में, एक दिन के समय में जंगल में जाते हैं। एक दिन के समय में कहाँ जाते हैं,
जंगल में। यहाँ गए जंगल में तो क्या होता है ना, जंगल में जाते हैं तो इनका जो बड़े भाई है ना चिला, बड़े भाई का नाम है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए तो वो बच्चे बोल रहे हैं सर कहाँ से बिलोंग करते हैं। चिला छोड़िए, पढ़ लो रे चिला। नंदी वर्मन, नंदी वर्मन से क्या होता है चिला, मुलाकात होता है। और महावीर स्वामी का ये जो है ना बड़े भाई हैं, क्या है, बड़े भाई हैं। महावीर स्वामी का नंदी वर्मन बड़े भाई हैं और ये जंगल में मिलते हैं इनसे। तो क्या होता है कि पेड़, ये जो है ना चेला, ये पेड़ है और अपने भाई से पूछते हैं ना, अपने भाई से पूछते हैं महावीर स्वामी कि आप बताइए भैया जी कि ये जो पेड़ रोपा गया है और ये इतना बड़े का पेड़ हो गया है और जो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है जड़ वाला से हटकर थोड़ा सा भाग, एंगल जो है ना ये वाला मोटा होता है और ऊपरे जाते जाते पतला हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो नंदी वर्मन कपार ठोकने लगे और यही जवाब दिए कि अगर ये जो एंगल मोटा नहीं होगा और ऊपर पतला नहीं होगा तो बहुत दिक्कत नहीं है चला। ऊपर मोटा रहेगा नीचे पतला रहेगा तो पेड़ की डाली जो है ना पूरा गिर जाएगा नीचे। इसीलिए ये वाला जो भाग होता है ना मोटा होता है और ऊपर जाकर पतला पतला होते हैं। और महावीर स्वामी का इस तरह से इन्होंने जवाब दिया नंदी वर्मन ने, और जवाब दिया ना तो ये महावीर स्वामी अपनी नंदी वर्मन से आज्ञा लिया कि अब हम चलीबा, तू अब का कर, घर पे रहा, हम चलीबा, अब कहाँ जब हुआ कोई आता पता ना हवा, है ना चला। तो ये क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं, गृह त्याग देते हैं। गृह मतलब होता है चला घर को त्याग देना। घर को इन्होंने त्याग दिया 30 वर्षों की अवस्था में, 30 वर्षों की अवस्था में, 30 वर्षों की अवस्था में क्या हुआ, घर को त्याग दिया। जब इन्हें घर को त्यागा, अब ये चले गए कहाँ, वैशाली। वैशाली रिजु पालिका, रिजु पालिका नदी, नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, क्या चला, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। साल वृक्ष का नीचे बैठ जाते हैं और इन्हें तपस्या करने लगते हैं। जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाएगा ना चला, तब तक इन्हें तपस्या करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये बेचारे तपस्या करने लगे, प्रारंभ कर दिए तपस्या करने के लिए।
धरना पर बैठ जाते हैं, बिना अन्न और पानी लिए हुए ये तपस्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति 2 दिन तक सहले रह जाएगा, तीसरा दिन उनको जाना होगा, भगवान के स्वरूप देना होगा। 2 दिन तक हार्डली सहते हैं लोग, फिर देहांत हो जाता है उसका। और ये तो बेचारे अब न जाने कितना साल ये सहेंगे बिना अन्न और पानी के, कुछ नहीं शरीर में प्रवेश करना है, और ये धारणा पर बैठ जाते हैं, है ना। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपलिका नदी के निकट और वैशाली। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा चेला। और ये भी बात को याद रखेंगे कि इस तरह से धारणा पर बैठ गए, इस तरह से अपनी धारणा पर बैठ जाते हैं और बैठकर मंथन तपस्या करने लगते हैं। जब इस तरह से नज़दीक में ही वैशाली का छोटा सा शहर गांव पड़ता है, और भैंस चराने वाला जो है ना, क्या बोलते हैं, गाय चराने वाला, गाय चराने वाला जो ग्वाला होता है ना, दूध बेचने वाला, वे व्यक्ति गाय चराने के लिए इस क्षेत्र में आए। महावीर स्वामी के आसपास चरा रहे, चराने के लिए गाय को लेके आता है और चराते हैं अच्छी तरह से। चराते चराते दोपहर के समय हुआ तो उस व्यक्ति को, ग्वाला को भूख लग जाता है। क्या होता है चेला? भूख लग जाता है। तो जब भूख लग जाता है ना, तो अपने सोच रखे थे कि अगर हम घर पे ऐसे ही चले जाएंगे बिना किसी को थोप ले कह ले, तो गाय भाग जाएगी, दूसरा जगह चली जाएगी या नापता हो जाएगी, और खोजते खोजते फिर हम थक जाएंगे। तो महावीर स्वामी के नज़दीक आकर बोलते हैं कि गाय को देखना है, और हम खा के आ जाएंगे ना, तो फिर आपको नहीं देखना पड़ेगा। महावीर स्वामी तो खुद ही धारणा पर बैठे हैं, क्या बात सुनेंगे, लेकिन हालांकि सुन लिए थे। अपने बोल के चले जाते हैं, ग्वाला जी घर पे चले जाते हैं, प्रेम से खाते हैं, और खाना उना खा लेते हैं ना, तो चलते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं जहाँ महावीर स्वामी धरना पर बैठल है ना चला, वहाँ आते हैं। अब देखते हैं कि गाय तो मिला ही नहीं उसके, भुला गया गाय। अब वो क्षेत्र में खोजते खोजते वो बेचारा थक गया, गाय पते नहीं चल रहा है, कने चला गया। खोजते खोजते उन्होंने थक गया। शाम होते गया, मिला नहीं किधरों। रात हुआ, 10, 11, 12 बज गया, तो चला नहीं मिलता है। और वो भी सोच रखे थे कि अगर हम घरे चल जाएंगे तो घर वाले मेरे को बोलेंगे, इसीलिए वे जंगल में रात बिता दिए पूरा। और जो गाय का रस्सा था, वो रस्सा कमर में बांध के चलते थे। 2-3 बजा, घरे चला गया, आराम से सो गया। फिर जग कर चले आया ग्वाला के पास, यहाँ महावीर स्वामी के पास। सोचा कि हो सकता है कि आसपास में होगा, तो इनको मारने का प्रयास कर देता है। महावीर स्वामी को मारने का प्रयास कर देता है ग्वाला। हालांकि एक तो बता के गया नहीं, मारने का प्रयास कर दिया। जैसे ही मारने का प्रयास किया ना चला, तो एगो भगवान स्वरूप उत्पत्ति हो जाते हैं, और यही बोलते हैं कि एक तो आप इनको बोल के न गए। हालांकि तो बोल के गए थे, महावीर स्वामी भी सुन रखा था,
एक तो बोल के गए नहीं और दूसरे में आप मार रहे हैं। ये कितना अपमान किए, मारने का प्रयास किया लेकिन कितना अपमान किया, आप गलत किए। तो ये बेचारे ग्वाला महावीर स्वामी के चरणों में गिर जाते हैं, झुका देते हैं शरीर और यही कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। वो भी सोचे कि हर इंसान से गलत होता है, मने मने उनको माफ़ कर दिए, वो बेचारे चले गए। फिर क्या होता है, वो जो गाय है वो डायरेक्ट चले जाते हैं कहाँ, ग्वाला के घर चले जाता है और ग्वाला खुश हो जाते हैं, उनके पूरा परिवार खुश हो जाते हैं। भुलाया हुआ अगर घर पे चल जाए तो उसको भुलाया हुआ नहीं कहा जाता है चला, भटका हुआ कहा जाता है। जैसे सुबह में किधरों चला जाए और शाम के आ जाए तो उसको भुलाया हुआ नहीं कहते हैं, उसको भटका हुआ कहा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ही हुआ, जस्ट ये हो गया। अब क्या होता है ना चला, इनका देहांत हो जाता है पावापुरी राजगीर में। कब होता है, 463 BC में, है ना। 463 BC में इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। क्या होता है ये, मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है, पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ेगा, राजगीर में। कहाँ पड़ेगा चला, राजगीर में पड़ेगा। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। और अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सारे को समझते हुए चलेंगे। मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। अब समझेंगे जैन संगीतियाँ। क्या चला, जैन संगीतियाँ हुआ था। और जैन संगीतियाँ कितने हुआ था, 2 हुआ था। कितना हुआ था चला, 2 हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। पहला कहाँ हुआ था, ये पहले चर्चा हो जाए। पहला कहाँ हुआ था, ये पहले चर्चा हो जाए। पहला आप लोग को याद रखना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा ये कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा और पटना के हिस्सा में पड़ेगा। इतना आप लोग को जानकारी हो गया होगा चिला। और किसके शासन काल में हुआ है, याद रखेंगे, शासन काल में हुआ है। तो आपको जवाब देना है किसके शासन काल में हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शासनकाल में होला है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होला है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष बताएंगे। उस समय अध्यक्ष अस्तुलभद्र जी थे। है ना, अस्तुलभद्र। कब हुआ है, 300 BC में हुआ है। ये पल को याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड याद रखेंगे, सेकंड ये कब हुआ है, 512 BC में हुआ है।
512 BC में होल है। कहाँ होल है? बल्लवी गुजरात में। कहाँ? गुजरात में होल है। बल्लवी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। किसके शासनकाल में होल है? देवर्धि क्षमा श्रवण है ना। ये जो होल है ना, बल्लवी गुजरात और क्षमा श्रवण, इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है ना, 300 BC में अकाल हुआ था। क्या हुआ था? अकाल। और कितना वर्ष तक चला था? 12 वर्षों का अकाल चला था। और क्या होता है ना, भद्रबाहु जी जो थे, कौन चला? भद्रबाहु, याद रखेंगे। भद्रबाहु जो थे, ये चले जाते हैं कहाँ? कर्नाटक में। शिष्यों को लेकर। किसको? शिष्य को लेकर ये चले जाते हैं कर्नाटक में। और अस्तुल्य भद्र जो होते हैं ना, अस्तुल्य भद्र जी होते हैं, ये बेचारे मगध में ही रह जाते हैं शिष्यों को लेकर। मगध में ही रह जाते हैं और शिष्यों को लेकर। और जब भद्रबाहु यहाँ आते हैं ना मगध के हिस्सा में, तो इसको शिष्यों लोगों ने विरोध किया था। और विरोध किया था तो 2 भागों में डिवाइड हुआ था। कौन कौन भाग? श्वेतांबर, और एक था, एक श्वेतांबर हो गया, एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर किसको मिला था? भद्रबाहु जी को। भद्रबाहु। और इसको अस्तुल्य भद्र, ठीक है। और इतना से ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि प्रश्न में, हाँ, प्रश्न पूछा जाएगा आपको से, तो आप लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे? नोट्स करते हुए चलेंगे और मेहनत करते चलेंगे, है ना। इस तरह से आप लोग को पढ़ना था और अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। और ज़्यादा तो प्रश्न पूछता नहीं है, तो ये सब जो है ना चला, आप लोग को नोट्स करते चलना है। क्या करना है? नोट्स करते हुए चलना है। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ। और जो व्यक्ति आज नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक मात्रा में शेयर कर दें। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। तो थैंक्स दोस्त।